हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का है, फोर्थ सेमेस्टर का है। इसमें लिखा है एक स्तर क्षैतिज समतल पर एक गोला एच ऊंचाई से गिरता है। एक स्तर क्षैतिज समतल पर एक गोला एच ऊंचाई से गिरता है। यदि प्रत्यानयन गुणांक ई है तो सिद्ध कीजिए कि विरामावस्था में आने से पूर्व गोले द्वारा चलित कुल दूरी, ये सिद्ध करके लाना है। कुल लगा समय ये है। ये कोटा यूनिवर्सिटी में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है ये इस बार आने की संभावना ज़्यादा हो, तो इसको देखेंगे। इसमें गोला एच ऊंचाई से गिरता है। माना कि गोला एच ऊंचाई से गिरता है। एच ऊंचाई से गिरता है तो प्रथम उछाल की ऊंचाई, तो प्रथम उछाल की ऊंचाई ई स्क्वायर एच होता है। ई स्क्वायर एच जैसे कोई भी गोला है ना, अगर हम गिराते हैं किसी भी, अभी हमने पिछली बार बताया भी था कि अगर किसी एच ऊंचाई से अगर हम गोला गिराते हैं तो ई स्क्वायर एच ऊंचाई तक उछाल लेता है। ई स्क्वायर एच ऊंचाई तक उछाल, किसी भी ऊंचाई से कोई भी गोला अगर हम गिराएंगे तो दोबारा जो उछाल लेगा वो ई स्क्वायर एच होता है। ई स्क्वायर एच होता है। अब ये कह रहा है कि प्रथम उछाल की ऊंचाई तुम्हारी ये है, प्रथम उछाल की ऊंचाई ये है। अब इसी प्रकार द्वितीय उछाल की ऊंचाई, द्वितीय उछाल की ऊंचाई, तो उसमें ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई स्क्वायर एच होगा, यानी ई पे पावर 4 और एच हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय उछाल की ऊंचाई, फिर उसमें हो जाएगा ई स्क्वायर द्वितीय उछाल की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर और ई पे पावर 4h, यानी ई पे पावर 6h। इसी प्रकार फोर्थ उछाल की ऊंचाई, तो ई स्क्वायर तृतीय उछाल की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर और ई पे पावर 6h, ई पे पावर 8h। जब ये हो जाएगा तो इसी प्रकार, तो इसमें तो माना गेंद विरामावस्था माने से अनंत संघट्ट करेगा। माना कि अब हम देखते हैं इस कंडीशन को देखते हुए हमें पता है कि माना कि गेंद विरामावस्था में आने में, माना कि गेंद विरामावस्था में आने में अनंत संघट्ट करे तो तय की गई कुल दूरी, तो क्या हो जाएगा h प्लस टू ई स्क्वायर एच प्लस ई पे पावर 4h प्लस ई पे पावर 6h प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा h प्लस 2 ई स्क्वायर
और h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर ई पे पावर 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब क्या हो जाएगा h कॉमन ले लेंगे 1 प्लस h कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 ई स्क्वायर। अब 1 प्लस ई पे पावर 4, ये तुम्हारा क्या अनंत श्रेणी बनेगी तो ये 1/1 माइनस ई स्क्वायर। तो एस इनफाइनाइट क्या होता है a/1 माइनस के आर। एस इनफाइनाइट का सूत्र क्या होता है अनंत श्रेणी का, तो ए हमारा 1 है 1/1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो तो ये हो जाएगा h, तो 1 प्लस ई स्क्वायर क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस के ई स्क्वायर प्लस के 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा h ई स्क्वायर ये कम हो जाएगा 1 प्लस के ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यदि यही हमें सिद्ध करना था, तो चलित की गई कुल दूरी आते हैं। चलित कुल दूरी, चलित कुल दूरी बराबर h 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आगे कह रहा है कि लगा हुआ कुल समय, कह रहा है कोई कुल लगा समय। तो देखेंगे अगला वाला, सेकंड वाले में क्या कह रहा था बी वाले में कि कुल लगा समय, कुल लगा समय बराबर ये हमें क्या सिद्ध करना था 1 प्लस ई 1 माइनस ई और रूट के अंदर 2h/g, ये हमें सिद्ध करके लाना था। पहले ए पार्ट हमने सिद्ध, ए पार्ट आपका ये है, ए पार्ट आपका ये है और बी पार्ट आपका ये है। ये चीज़ हमें सिद्ध करके लाना है, तो कुल लगा समय ये सिद्ध करके लाना। यदि गेंद h ऊंचाई से गिरने पर समय t हो तो यदि गेंद के h ऊंचाई से गिरने का समय t हो तब t = √2h/g। ये सूत्र है, सूत्र है। प्रथम उछाल की ऊंचाई में लगा समय, अब यहाँ देखेंगे प्रथम उछाल की ऊंचाई में लगा समय et। द्वितीय उछाल की ऊंचाई में लगा समय, द्वितीय उछाल की ऊंचाई में लगा समय बराबर ई क्रॉस प्रथम उछाल की ऊंचाई में लगा समय। प्रथम उछाल की ऊंचाई में लगा समय बराबर ई क्रॉस ई टी ई स्क्वायर टी होगा। इसी प्रकार तृतीय उछाल की ऊंचाई में लगा समय, इसी प्रकार तृतीय उछाल की ऊंचाई में लगा समय, तो क्या हो जाएगा ई क्यू टी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे आएगा
ये ऐसे आएगा ना, तृतीय उछाल है ना, तृतीय उछाल में क्या हुआ, ई क्रॉस द्वितीय उछाल, द्वितीय उछाल, तो द्वितीय उछाल ई स्क्वायर है, ई मेरे का ई क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार चलता चला जाएगा। तो कुल लगा समय, कुल लगा समय तो बराबर क्या हो जाएगा, टी प्लस टू ई टी हो जाएगा, ई स्क्वायर टी हो जाएगा, ई क्यू टी हो जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा, टी प्लस टू ई टी कॉमन ले लेंगे, वन प्लस तो क्या हो जाएगा, ई प्लस ई स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी कॉमन ले लेंगे, वन प्लस टू ई, ये अनंत श्रेणी बनेगी, एस अनंत बराबर ए अपॉन वन माइनस के आर। तो इसको क्या लिख देंगे, वन अपॉन वन माइनस ई हो जाएगा। इसको हल कर देंगे, तो ये हल करेंगे तो वन प्लस, तो ये एलसीएम ले लेंगे, वन माइनस के ई प्लस के टू ई, वन माइनस के ई तो टी, तो ये वन माइनस के ई, वन प्लस के ई, वन माइनस के ई, ये आपका निकला। अब टी, क्योंकि आगे हमने निकाला था कि यदि गेंद के एच ऊंचाई से गिरने का समय टी हो तब टी बराबर टू एच अपॉन जी सूत्र होता है। तो यहाँ पर टी निकला, तो इसकी जगह रख देंगे अंडर रूट टू एच अपॉन जी और ब्रैक, और ये हो जाएगा वन प्लस ई, वन माइनस ई। प्रूफ हो गया, प्रूफ, यही निकालना था हमको। ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले, फोर्थ सेमेस्टर वाले, ये जो यूनिट है, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप क्वेश्चन ग्रुप में डाल सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को एक बार मैसेज करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल करके हम भेज देंगे।